अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 19.2। स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डिफाइन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। We can associate with every square matrix A over R a number this। यानी कि आपके पास ये दो लाइन जो लगी हैं ये आपके पास डिटर्मिनेंट की लाइन होती हैं और इसके अंदर आपके पास जो भी मैट्रिक्स है वो लिखा जाता है, नोन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A। ठीक है, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा जो कि उसका कोई भी नाम हो सकता है, A भी कह सकते हैं उस मैट्रिक्स को, B C D जो भी नाम है उसका वो लिखा जाएगा ओवर R। आर क्या है आपके पास? आर आपके पास रियल नंबर्स हैं, यानी कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करते होंगे। सो इस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये आपके पास डिटर्मिनेंट कहलाता है। इसे हम मॉड्यूलस भी पढ़ चुके हैं और इसे हम डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है इफ़ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए बी सी डी देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स A is denoted by this। जब हम इसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास A के साथ ये दो लाइंस, वर्टिकल लाइंस आ जाती हैं। इस लाइन के अंदर मैट्रिक्स का नाम लिखा होता है और बाहर ये जो लाइनें रिप्रेजेंट कर रही होती हैं डिटर्मिनेंट्स को। इस इक्वल्स टू अगेन डिटर्मिनेंट का साइन आएगा ABCD। तो डिटर्मिनेंट जो होता है आपके पास इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। Find the value of determinants of a matrix for 2x2 matrix। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, सबसे पहले हम 2x2 का मैट्रिक्स देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे मालूम होता है। अगर आपके पास मैट्रिक्स 2x2 का गिवन है देन ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू ABCD। इसको कन्वर्ट करेंगे आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में, सो ये आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगी। देन इसका फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, A मल्टीप्लाई होता है D से और B मल्टीप्लाई होता है C से और सेंटर में माइनस का साइन आता है। AD माइनस BC इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। ये वैल्यू होती हैं डिटर्मिनेंट्स की। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आपके पास एक एग्जाम्पल है, एक कोई भी मैट्रिक्स गिवन है 3 7 1 -4। देन आप इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये जो टर्म है ये आपके पास कहलाएगी ABCD। यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट्स हैं ये A है, B C एंड D। A मल्टीप्लाई होगा D के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस का साइन, देन 7 मल्टीप्लाई बाय C 1, 7 1 ज़ा 7। सो ये आपके पास बन जाएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस का 12 एंड 7 1 ज़ा 7 माइनस का 7। तो दोनों का आपने माइनस माइनस प्लस होता है, आंसर आया -19। देन आप फाइंड करते हैं थर्ड बाय थर्ड का मैट्रिक्स फॉर 3x3 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस। ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 इसका ऑर्डर है। सो 3x3 का जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला ये क्या है? ये फार्मूला कहलाता है लेबनीज़ फार्मूला। लेबनीज़ फार्मूले के लिए आप मॉड ऑफ A लिखेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल A, आपके मैट्रिक्स के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे स्मॉल a जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये इनके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ लिखा हुआ है आपके पास A11, 1 का मतलब जो फर्स्ट आपके पास नंबर है वो रो कहलाएगी और जो सेकंड नंबर है वो कॉलम कहलाएगा। इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि हम इसे यूँ भी फार्मूला जो होता है इसका वो जनरल फॉर्म में ये होता है AINJ। A आपके पास जो होता है, A को हम रिप्रेजेंट करते हैं रॉ के साथ, I जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट होता है रॉ एंड J जो है वो रिप्रेजेंट होता है कॉलम। ओके, तो यहाँ पे जितने भी आपके पास नंबर गिवन है, एलिमेंट्स के नीचे जो छोटे से नंबर्स गिवन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रॉ और कॉलम्स को। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, A11 इट मीन्स R1 कॉलम 1, A12 R1 कॉलम 2, A13 R1 कॉलम 3,
ठीक है, इसी तरीके से ये सारे एलिमेंट्स इनकी रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या बनता है, जब भी आप लेबनीज़ फार्मूला अप्लाई करेंगे 3x3 के मैट्रिक्स के लिए, सो ये बन जाएगा, फर्स्ट रॉ जो है वो बाहर लिखी जाती है। फर्स्ट रॉ को हम किस तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट रॉ पहला नंबर आपके पास जो भी होगा वो प्लस फॉर्म में बाहर लिखा जाएगा। देन उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को 2x2 का बनाएंगे। फिर सेकंड आपके पास जो नंबर आएगा वो माइनस का होगा, फिर 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। देन थर्ड नंबर आपके पास प्लस का होगा। सो अब यहाँ पे सीखते हैं, फर्स्ट आपके पास जो एलिमेंट्स होगा उसे हम बाहर लिखेंगे, वो मल्टीप्लाई होगा। अगर ये 1 है, रॉ 1 है और कॉलम 1 है, सो आप रॉ 1 और कॉलम 1 को स्किप कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स कहलाएगा। A22, A23, A32, A33। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड आपके पास क्या है, फॉर्मूला आपका होगा -A12, 1 2। ठीक है, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट बाहर लिखा जाएगा माइनस के साइन के साथ। सो A12 बाहर लिखा जाएगा और रॉ 1 और कॉलम 2 स्किप कर दिया जाएगा, यानी डिलीट कर दिया जाएगा। वो एलिमेंट्स इसके अंदर मेंशन नहीं होंगे। बाकी के जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हम लिखेंगे A21, A23, A31, A33। ठीक है, सेम इसी तरीके से थर्ड पर आएंगे। थर्ड पे आपके पास क्या है, प्लस का थर्ड रॉ एंड फर्स्ट रॉ एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट आपका बाहर लिख दिया जाएगा प्लस के साइन के साथ। देन आप इसको छुपा देंगे, स्किप कर देंगे, फर्स्ट रॉ एंड थर्ड कॉलम ये स्किप हो जाएगा। जब ये स्किप हो जाएगा तो आपके पास बचेगा A21, A22, A31, A32। ये फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले की मदद से आप 2x2 का मैट्रिक्स जैसे हम सॉल्व करते हैं, A मल्टीप्लाई बाई D माइनस B मल्टीप्लाई बाई C, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सो आपका 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 19.2, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स का अंदाज़ा लगाना है कि इनमें से डिटर्मिनेंट्स कौन है। सो पार्ट नंबर 1 में आपके पास कह रहे हैं -5, -3, 3 एंड -4। सॉल्यूशन के बाद आप इसको किसी भी इस मैट्रिक्स को किसी का भी नाम दे सकते हो। ठीक है, हमारे पास ये नाम नहीं गिवन थे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट नेम, अदरवाइज आप नाम भी रख सकते हैं। सो यहाँ मैंने डिटर्मिनेंट का नाम A रखा। सो ये आपके पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट दिस। सो इस पर फॉर्मूला अप्लाई होगा AD माइनस BC। यहाँ A बराबर है -5 के, D बराबर है -4 के, B बराबर है आपके पास -3 एंड C बराबर है 3 के। सो आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A को मल्टीप्लाई करेंगे D के साथ, -5 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20। देन माइनस का साइन फॉर्मूले का साइन होगा। फिर आप B को मल्टीप्लाई करेंगे C के साथ। B आपके पास गिवन है -3 एंड C गिवन है 3। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। दोनों को ऐड किया, आपके पास आंसर आया 29। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपने पार्ट 2 को करना है। -4 3 -4 3 1 -3। सॉल्यूशन के बाद आपने इस मैट्रिक्स को किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देना है, उसका नाम रख देना है। देन मैंने यहाँ पे A का नाम दिया है, तो A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट -4 3 1 -3। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, AD मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में -4 -3 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, माइनस का साइन। देन B मल्टीप्लाई बाई C, 3 1 ज़ा 3, 12 में से माइनस किया 3, आंसर आ जाएगा 9। तो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू 9। दिस इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 3 भी आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है, तो सेम इसी तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। मैट्रिक्स का नाम रखेंगे, कोई भी नाम रख सकते हैं, -1 -5 2 3। फार्मूला अप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस का 1 है -3, माइनस का 1 प्लस 3, तो माइनस का 3 आंसर आएगा आपके पास। देन -5 × 2 -10, फार्मूला का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7 आंसर आया। देन पार्ट नंबर 4 भी आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है, सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। मैट्रिक्स का नाम रखेंगे, देन फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा इसका 8। अब आते हैं मैट्रिक्स नंबर
पार्ट नंबर 5 पर। सो पार्ट नंबर 5 जो है वो आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है। अब 3/3 के मैट्रिक्स के लिए हमने क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, लेबनीज़ फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो लेबनीज़ फार्मूले के लिए आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए इस फॉर्म में, ठीक है। सो ये फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगी, A11, जो आपके पास मैट्रिक्स का नाम होगा उसी को आप स्मॉल एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। सो 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 अभी हम पढ़ चुके हैं। आपके पास ये जो नंबर्स लिखे होते हैं, फर्स्ट जो होता है रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब इस फॉर्मूले की मदद से हमने 3/3 के मैट्रिक्स को 2/2 में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ फार्मूला। लेबनीज़ फार्मूला आपके पास ये कहलाता है। अब इसकी कन्वर्जन करनी है, ये -3, 3, -3, -4, 4, 1, -5, 0, -1, -4, ठीक है। अब इसको आप पहले फार्मूले में कन्वर्ट करके दिखा दीजिए। जब हमने फार्मूले में, अभी मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था, सेम इसी तरीके से फार्मूले की कन्वर्जन होगी, बट ये काम आपने करके नहीं दिखाना, समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर आप डायरेक्ट काम करेंगे, ठीक है। सो डायरेक्ट काम के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है रो 1 कॉलम 1 वो 3 है, 3 आपके पास बाहर लिख दिया जाएगा। देन इसके बाद आपने ये जो फार्मूला अरेंज किया है, इस हिसाब से हम इनके वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फर्स्ट रो है और आपके पास फर्स्ट कॉलम है। जब ये दोनों इसके पहुँचाएंगे तो आपके पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो होंगे 1, 1, -5, -1, -4, 1, -5, -1, -4, ठीक है। अब सेकंड पे आना है। सेकंड पे आपके पास ये फार्मूले का माइनस होता है, फार्मूले का माइनस लगाया। फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास क्या गिवन है, -3 गिवन है। सो -3 आपने अगेन ब्रैकेट के अंदर लिख के दिखाना है। अब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो की बात हो रही है, तो फर्स्ट रो तो स्किप ही रहेगी और हम यहाँ से सेकंड कॉलम को भी स्किप कर देंगे। जब ये स्किप हो जाएगा तो आपके पास ये क्या बचा, 4, 0, -5 एंड -4, ठीक है। ये सेकंड आपके पास मैट्रिक्स बन गया। अब आना है थर्ड के ऊपर। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, प्लस का फार्मूले का प्लस आएगा। देन यहाँ पे आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट लिखा जाएगा बाहर, जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सो ये आपके पास क्या है, -4। सो आपने यहाँ पे -4 ब्रैकेट में लिख दिया, -4। अब थर्ड की बात हो रही है तो फर्स्ट रो तो हमने डिलीट की भी है। अब हम डिलीट कर देंगे थर्ड कॉलम को। जब थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा तो आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे 4, 1, 0, -1, ठीक। अब आपने क्या करना है, 1, 2, 3 सेम आपने 2/2 का जिस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे वही फार्मूला अप्लाई करना है। देन उसके बाद इनका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने यही किया है, ABCD सब आपके पास फार्मूला उसी के मुताबिक है। सो A मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -4, -4 माइनस माइनस प्लस, 5 1 सा 5, देन ये माइनस आपका फार्मूले का माइनस है, ठीक है। तो 5 1 सा 5 आ गया, फार्मूले के माइनस के साथ 3 आपके पास एलिमेंट बाहर मौजूद था, सो हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। सेकंड टर्म में देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 आपके पास बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे बाहर ही रखेंगे। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 इंटू 4 16, माइनस का 16 और 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है, आंसर 0 कर देता है। अब आते हैं थर्ड टर्म पे, प्लस माइनस माइनस -4, देन 4 1 सा 4, माइनस का 4 एंड 0 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 0। अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस, 5 + 4 9, माइनस का 9, देन 3 इंटू -9, आंसर -27। ओके, अब सेकंड देखते हैं। आपके पास सेकंड क्या था, 16, माइनस का 16 था और 0 को ऐड किया तो आंसर -16 आया। प्लस माइनस माइनस 16 इंटू 3 इंटू 16 इक्वल्स टू -48, देन -4 और -4 -0, सो -4 ब्रैकेट में आया, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16। अब आपने इन सबको क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर, सॉरी ये सब आपके पास प्लस हो जाएंगे। 27 48 एंड 16, माइनस के साइन के साथ 59 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट मालूम करना आ गया होगा। पहले सवाल में डिटेल में समझेंगे, फिर आगे हम लोग इसे डायरेक्ट करते जाएंगे। पार्ट नंबर 6, एक मैट्रिक्स गिवन है, -3 4 -5 2 -3 -5 1 3 5। सॉल्यूशन के बाद आपने इस मैट्रिक्स का किसी भी
अल्फ़ाबेट का नाम दे देना है, तो हमने इसे ए का नाम दिया है। सो ये आपके पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो इसके ऊपर अगेन आपके पास लेबनीज़ फार्मूला अप्लाई होगा। अब हम डायरेक्ट काम करेंगे, ठीक है। सो डायरेक्ट काम के लिए -3 बाहर आ जाएगा। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को स्किप किया, -3 -5 3 5, 2 by 2 का मैट्रिक्स बना। देन माइनस का 4, माइनस फार्मूले का था, 4 एलिमेंट बाहर आ जाएगा। फिर आपके पास सेकंड कॉलम फर्स्ट रो स्किप हो जाएगी, 2 1 -5 5, ये आपके पास सेकंड 2 by 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। देन थर्ड पे आते हैं। थर्ड आपके पास है -5, फॉर्मूले में प्लस आता है, सो -5 अगर लिखा गया एलिमेंट में तो वो ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, आपके पास बचा 2 -3 1 3, ठीक है। ये आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स बन गया। अब इन तीनों मैट्रिसेस को आपने अलग अलग सॉल्व करना है। सेम आपके पास वही प्रोसेस होगा जो 2 by 2 में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा -3 3 × 5 -15, माइनस और फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 3 = 15, ये दोनों कैंसिल हुए, आंसर 0 आया। 0 किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा। -4 बाहर लिखा जाएगा, 2 5 = 10, -5 × 1 -5, एंड फॉर्मूले का 5 माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 + 5 15, 15 × 4 = माइनस का 60। सेम इसी तरीके से प्लस माइनस -5, 2 3 = 6, 3 1 = 3, प्लस माइनस माइनस प्लस, 6 + 3 9, 9 × 5 माइनस का 45। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, 60 + 45 = -105। ये आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो गया पार्ट नंबर 6 का। पार्ट नंबर 7 आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3 by 3 का, नाम रख दिया हमने इसका A। देन इसको सेम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे 1 2 और 3। फर्स्ट पे प्लस का होता है, सेकंड पे माइनस एंड थर्ड पे प्लस। सेम इसी तरीके से हमने इसको प्रीवियस पार्ट की तरह करना है। सो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका आंसर आपके पास आएगा मॉड डिटर्मिनेंट A = -84, ठीक है। सेम वही फार्मूला लगाना है, AD - BC, सेकंड पे भी थर्ड पर भी। जब फार्मूला अप्लाई हो जाएगा देन उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन, देन आपके पास ये आंसर आ जाएगा -84, ठीक है। पार्ट नंबर 8 भी सेम इसी तरीके से होगा। सो आप इसे देख लीजिए। मैट्रिक्स के बिना नाम रखेंगे, देन उसको कन्वर्ट कर देंगे 2 by 2 में, फिर उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन एडिशन होगी, ब्रैकेट के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी, फिर उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये इस पर एडिशन हो रही है, ऐड करने के बाद आपके पास इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 184, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम इसी तरीके से पार्ट नंबर 10 को भी करना है। सो 10 भी आपके पास सेम वही प्रोसेस है, नाम रखना है पहले इसका, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देना है 2 by 2 के मैट्रिक्स में, फार्मूला अप्लाई करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करके बाहर निकाल लेना है, फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आंसर देना है, ठीक है। सो इसका आंसर आपके पास आएगा डिटर्मिनेंट A = 42, दिस इज़ योर आंसर। अब ये है इसका आपके पास पार्ट नंबर 10। सो पार्ट नंबर 10 में भी आपने सेम यही काम करना है, 0 AB 0 CD 0 XY। सो यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है, ऊपर हमने जितने भी अभी पार्ट्स किए उसमें नंबर्स गिवन थे, तो वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने काम वही करना है जो आप वर्क करके आ चुके हैं। तो 0 आपके पास बाहर जाएगा, CD XY बचा, -A, देन 0 0 DY प्लस B 0 0 CX। इस पर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं, फिर आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने इसको जब सॉल्व किया तो देखिए बाहर आपके पास 0 है, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है उसे 0 कर देता है। अगेन आपके पास ब्रैकेट के अंदर 0 मौजूद है, तो A जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ अगेन 0 हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ क्या बच रहा है, B और 0 - C। 0 - C मीन्स कि आपके पास जो आंसर आया है वो माइनस का C आएगा। यहाँ ये छोटी सी मिस्टेक हुई हुई है, ये भी 0 हो जाएगा, 0 C से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। सो 0 मल्टीप्लाई बाय CY - XD 0, -A मल्टीप्लाई बाय 0 0, अगेन आपके पास प्लस B मल्टीप्लाई बाय 0 0। सो पार्ट नंबर 10 का जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपने करना है पार्ट नंबर 11।
आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने इस मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, देन उसके बाद इसे 2/2 का मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया लेबनीज़ फार्मूला अप्लाई करके, फार्मूला फिर इसके बाद a प्लस बी 2/2 मैट्रिक्स में जो फार्मूला अप्लाई होता है a मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका आंसर आएगा 2x। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स ख़त्म होते हैं।